नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी 2 प्लेयर्स मार्केट को पूरा का पूरा छा के रखा है, मतलब पूरा का पूरा मार्केट को कैप्चर करके रखा है। 2 कंपनी आप सभी जानते हैं, एक जियो है, दूसरा भारती एयरटेल है। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कमेंट करेंगे सर वोडाफोन आइडिया कहाँ पे गया? देखिए वोडाफोन आइडिया का नाम लूँ, ना लूँ दोनों ही एक ही बात है। क्योंकि मैं एक रिपोर्ट आपको मैं दिखा चुका हूँ कि कितनी सारा कस्टमर इस 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी ने गँवाया है। देखिए जो कंपनी धीरे-धीरे करके खुद का कस्टमर गँवा रहा है, इतना ज़्यादा कस्टमर वो गँवा रहा है, क्या वो फ्यूचर में रहेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं ना। आपको यही लग रहा है? हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा क्योंकि देखिए कस्टमर इंक्रीजिंग हो ना हो, अगर कस्टमर स्टेबली रहे, तो भी कुछ सोचने वाला बात होता। कस्टमर अगर लगातार-लगातार खुद का मतलब कस्टमर खुद का सिम कार्ड चेंज कर रहा है, वो जियो में, भारती एयरटेल में खुद को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वोडाफ़ोन आइडिया कहाँ से बचेंगे? तो सेम टू सेम और एक कंपनी है जो देखा जाए तो गवर्नमेंट कंपनी है। तो वो गवर्नमेंट कंपनी का हालत भी बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। उस अनाउंसमेंट के चलते हुए उस कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा राहत तो देखने को मिला। फिर भी मुझे लग नहीं लगता कि वो कंपनी फिर से सस्टेन कर पाएँगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर भी अभी 30% के ऊपर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। क्या कंपनी खड़ा हो गया? फिर से तेजी से भागा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा, कुछ भी करें, कुछ भी करो कंपनीज़ के मतलब जो हालत अभी हो चुके हैं, उस हालत को चेंज करने के लिए उसको गवर्नमेंट के नहीं, बाहर किसी का फंडिंग की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने जो लाखों करोड़ का कर्ज़ा लेके रखा, उस कर्ज़े को मिटाएगा कौन? गवर्नमेंट तो मिटाएगा नहीं। गवर्नमेंट के पास से कर्ज़ा लिया तो इसलिए गवर्नमेंट ने इक्विटीज़ ले लिया। तो गवर्नमेंट क्या खुद कर्जा मिटाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अभी गवर्नमेंट भी कर्ज़े का हिस्सेदारी बन चुके हैं क्योंकि उसका शेयर खरीदारी किया है, तो इसका मतलब उसको उसको भी हिस्सेदारी बना चुके हैं। मतलब उसके पास भी कर्जा चला गया है। तो अभी आज मैं वोडाफ़ोन आइडिया के बारे में बात नहीं करूँगा। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो इंडिया के एक पॉपुलर गवर्नमेंट कंपनी है, जिसका नाम है एमटीएनएल। तो मैं आज एमटीएनएल के बारे में बात करूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसके चलते हुए एमटीएनएल के ऊपर फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया है, तो ज़रूर जाके कर लीजिएगा और टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा। डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट और कौन से स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, वो सब कुछ डिटेल्स आपको नीचे टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले बात, मैं एक दिन आपको वीडियो भी बना के दिया था कि बीएसएनएल और टेलीकॉम दोनों के साथ एक वीडियो बना के दिया था। बहुत लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देख सकते हैं। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखना, यहाँ पे भी कुछ मेंशन में उस वीडियो से मैं जरूर कर दूंगा। तो वीडियो एक्चुअली क्या था, न्यूज़ क्या था? देखिए बीएसएनएल जो पहले ही एक बर्बाद हुआ कंपनी बन चुके हैं गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए लोगों के पास बीएसएनएल का सिम तो है, मगर वो यूज़ नहीं करता। अगर सिम कार्ड भी हो तो बहुत जगह पे टावर्स भी नहीं है। देखिए बहुत सारे, देखिए शहरों में आपको टावर्स मिल जाएगा, गाँव में जाएँगे, थर्ड सिटीज़ में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको टावर्स नहीं दिखेगा, मतलब बीएसएनएल का कोई नेटवर्क नहीं दिखेगा। तो देखिए जो जब लोगों के अभी 4G 5G का ज़माना आ गया, उस टाइम में लोगों के सिम कार्ड में अगर मतलब नेटवर्क ही नहीं हो, तो वो लोग कहाँ से रहेंगे? क्योंकि देखिए आज लोग खाना दे ना दे, उसको इंटरनेट का ज़रूरत ज़रूर है। विदाउट इंटरनेट वो बच नहीं सकता। इस तरीके से हालत हो चुके हैं। तो देखिए फिर भी मैं कहूँगा, आप कहेंगे सर जो मतलब जो देखा जाए तो 60 अबव जितने सारे लोग हैं, क्या उसको इंटरनेट का ज़रूरत है? हाँ, बिल्कुल, उसको भी ज़रूरत है, क्योंकि उसको भी अभी इंटरनेट के माध्यम से उसको खुद को अपडेट करना है, मतलब खुद को अपडेट करना है, खुद स्टडी करना है, सिनेमा देखना है, सब कुछ के लिए भी इंटरनेट का ज़रूरत होता है। तो ये जो टीनेजर्स है, साथ ही साथ जो मतलब काम में जाते हैं, तो उसके लिए इंटरनेट बहुत मायने रखता है। तो बीएसएनएल 4G भी लेके आएँगे, इस तरीके से बातचीत भी हुआ था। 4G भी उन्होंने लॉन्च किया, मगर 4G में कुछ कुछ नेटवर्क ही नहीं है, तो वो कहाँ से लोग सस्टेन कर पाएँगे?
तो यहाँ पे बातचीत में बीएसएनएल के ऊपर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एमटीएनएल तो खुद चला नहीं पा रहा है, तो एमटीएनएल क्या कर रहा है? बीएसएनएल के साथ एक साथ जुड़ने वाला है। मतलब दोनों कंपनी एक साथ मर्ज का यहाँ पे अनाउंसमेंट आ चुके हैं। गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है मैं बीएसएनएल को चला नहीं पा रहा हूँ और एमटीएनएल में कंटिन्यू लॉस हो रहा है। तो दोनों में लॉस हो रहा है, तो एक साथ अगर जुड़ दूँ तो मुझे लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे लॉस कम करना चाहिए, तो इसलिए दोनों को एक साथ जुड़ना पड़ेगा। तो यही आज का न्यूज़ है। तो चलो मैं डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ। आप देख सकते हैं ettelecom.com साइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इस साइट के ऊपर जाकर आप न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं इन डेप्थ विल बीएसएनएल एंड एमटेल मार्जर पे ऑफ, मतलब दोनों कंपनी का मार्जर होने का डील्स थोड़ा सा टाइम के लिए अभी पे अप किया गया है। तो जो डील यहाँ पे होने वाले थे बीएसएनएल और ये देखा जाए तो एमटेल के ऊपर, आप देख सकते हैं द proposed merger of state run telecom players भारत संचार निगम लिमिटेड मतलब बीएसएनएल और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड एमटीएनएल कुड थ्रो में यहाँ पे देख सकते हैं लीगल चैलेंजेस व्हाट द यहाँ पे देख सकते हैं synergies एंड कॉस्ट सेविंग वुड यहाँ पे देख सकते मतलब ओवरराइड द इनिशियल हिस्सोप्स ऑफ क्रिएट, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मेडेबल पैन इंडिया प्लेयर इन द लॉन्ग रन। मतलब दोनों कंपनी को लॉन्ग रन कराने के लिए गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया था, जो दोनों कंपनी के मर्जर के डील यहाँ पे होने वाला है, वो थोड़ा सा टाइम के लिए यहाँ पे पे ऑफ किया गया है। तो मेरे हिसाब से दोनों का डील मर्जर तो होगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट में एक बार अनाउंसमेंट हो चुके हैं, तो आज नहीं तो कल तो वो होगा ही। तो इनमें किसको फायदा होगा? ऑब्वियसली जितने सारे लोग एमटीएनएल के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए कुछ फायदा तो जरूर होगा। दोनों कंपनी एक साथ जुड़ेंगे तो दोनों कंपनी का हिस्सेदारी उसको तो मिलेगा ही, साथ ही साथ दोनों कंपनी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखा सकते हैं। क्या आपको भी इसी तरीके से थिंकिंग आ रहा है कि दोनों कंपनी एक साथ जुड़ने के बाद कंपनी रॉकेट बन जाएगा? ऐसे बिल्कुल मत सोचना। जिस कंपनी का हालत पहले से ही खराब होता जा रहा है और जिस कंपनी के साथ जुड़ने वाला है उसका भी हालत पहले से ही खराब है, कहाँ से वो खड़ा हो पाएंगे? हाँ, मान लेता अगर कोई स्टेबिलिटी कंपनी के साथ, मान लेता कि भारती एयरटेल के साथ अगर एमटीएनएल जुड़ रहा है, तो मैं कुछ पॉजिटिव जरूर सोचता। जियो के साथ एमटीएनएल जुड़ा है तो मैं जरूर पॉजिटिव सोचता। वोडाफोन आइडिया के साथ एमटीएन जुड़ा है, मैं जरूर नेगेटिव सोचता, क्योंकि जो कंपनी पहले ही बर्बाद हो चुके हैं वो दूसरे कंपनी को कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, आप तभी लोगों को खाना बांट सकते हैं जब आपके पास खाने के लिए और खाना बांटने के लिए पैसा एक्स्ट्रा है, तभी आप खाना बांट सकते हैं। अगर आपके खाने के ही पैसा नहीं है, मान के चलिए मेरे खाने का ही पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से लोगों को खाना दूं? मैं खुद पहले खाना खाकर तो बचूं, उसके बाद दूसरों को हेल्प करूंगा। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए एक्साइटेड मत होना इस तरीके से डील होगा करके, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस तरीके से एक्साइटेड मत होना, क्योंकि इस कंपनी का हालत बहुत खराब है। नेगेटिव में इसका रिटर्न है, सॉरी इसका एनुअल इनकम है, और कर्जा बहुत ज्यादा है। 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 27,700 करोड़ के आसपास इसका टोटल कर्जा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी लगातार लगातार लॉसेस करते जा रहा है। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। हाँ, बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट किया है, सर 3 साल में तो 40% का रिटर्न दिया। देखिए, आप ट्रेडर्स हैं तो इस तरीके से बोलने का जरूरत नहीं है। वो आप कुछ भी इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। अगर एज ए इन्वेस्टर इस तरीके से सोचना भी गलत होगा, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी इस तरीके से सोचता नहीं। इसलिए देखिए, इन्वेस्टर भी प्रोमोटर के बाद एफआईएस डीएस के पास, देखिए एफआईएस के पास कोई होल्डिंग ही नहीं है, डीएस के पास होल्डिंग है 13%, पब्लिक के पास 28%। आप कहेंगे सर एफआईएस के पास शेयर नहीं है तो क्या हुआ, डीएस के पास तो है ना। डीएस कौन है? एलआईसी होगा, और कौन? आप देखेंगे एलआईसी, जो खुद पूरा का पूरा हिस्सेदारी उठा के रखा। तो मेरे कहने का मतलब गवर्नमेंट कंपनी को बचाने के लिए गवर्नमेंट कंपनी ही इन्वेस्ट कर देते हैं, और उस मतलब बकरी का जो, सॉरी, जो बोली का बकरा बनता है वो कौन बनता है? एलआईसी बनता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब कोई अटेंशन नहीं है बुरा भला कहने के लिए। मैं यही कहता हूँ कि एलआईसी को बार बार कोई खराब कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए क्यों बोला जाता है, तो वो क्लियरिटी आपको मिल चुका है। तो मैं जरूर कहूंगा एमटीएनएल जैसे कंपनीज के ऊपर आप फोकस रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपका
फ़ोकस अलग करिए, चेंज करिए। देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको मैं इसीलिए बार-बार इस चीज़ को दिखाता रहता हूँ क्योंकि आप बुरी तरीके से कंपनीज़ के ऊपर मतलब खराब कंपनी के ऊपर निवेश करके आपका पोर्टफोलियो खराब मत बनाइए। आपका फ्यूचर का इतना मेहनत करना करके जो पैसा कमाया है, वो पैसा गलत स्टॉक के ऊपर निवेश करने के बाद आपको पैसा लूज़िंग हो जाए, ये कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए मेरा मकसद है आपको सही इन्फॉर्मेशन दूँ हर स्टॉक के बारे में, जहाँ से आपको जानकारी मिलने के बाद आपको एक डिसीज़न लेने में सक्षम हो पाए। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।